Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास सबके पास बुक्स है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। पेज नंबर हिस्ट्री में पेज नंबर 28 निकालेंगे बेटा आप लोग। हिस्ट्री का पेज नंबर 28। ठीक है। ये कल मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानात कैसा बढ़ता गया उसके बारे में है। यहाँ पर टीचर ने बोल रही हैं, सब लोग सुन रहे हैं? सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. बाकी लोग को आवाज आ रही है? रागिनी, साक्षी, स्नेहा, सुजल, अंजल, क्रिश? Yes, ma'am. Yes. ओके। माइक दूर रखिए बेटा, माइक दूर रखिए, माइक माइक ऑफ रखिए। चलिए, टीचर पूछती है, अलाउद्दीन अटैक देवगिरी सेवरल टाइम्स। अलाउद्दीन ने देवगिरी के ऊपर, देवगिरी में बहुत बार उन्होंने वहां पे अटैक किया। प्लंडरिंग इट एंड अमेजिंग ए लॉट ऑफ वेल्थ, और वहां से उसने बहुत सारे पैसे भी ले लिए। ही एनेक्स द किंगडम टू हिज एम्पायर, और उन्होंने क्या किया, उस राज्य को अपने एम्पायर को दे दिया। ही ऑल्सो कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन इन साउथ इंडिया। उन्होंने क्या किया, एक अभियान चलाया वहां पे एक्सटेंसिव मिलिट्री वाले लोग के लिए साउथ इंडिया में, डिफीटिंग ऑल द किंगडम्स अप टू मदुराई एंड रामेश्वरम। उस अभियान में उन्होंने क्या किया, जितने भी राज्य थे मदुराई और रामेश्वरम तक, वहां पे सबको उन्होंने हरा दिया। His main aim was not to expand his empire but to amass wealth. वहां पे उनका ये नहीं था, उनका उद्देश्य कि वो वहां पे एम्पायर्स को वो हराएं। उनका उद्देश्य था कि कैसे पैसा वहां से लिया जाए सब लोगों से। सो ही रिटर्न द किंगडम्स टू द डिफीटेड रूलर्स। तो उन्होंने क्या किया, पैसा लेके वो जो राज्य था, वो जो हारे हुए रूलर्स थे, जो हार चुके थे, उनको वो किंगडम उन्होंने वापस कर दिया। बट मेड देम पे टैक्सेस एवरी ईयर, और बोला उन लोगों को कि आप लोग को हर साल टैक्स पे करना पड़ेगा, और कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मुझे मतलब देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आया आप सबको? Yes, ma'am. सिर्फ अंजल रिस्पॉन्स करता है, बाकी कोई रिस्पॉन्स Yes, नहीं करते हैं, क्यों? सब रिस्पॉन्स करेंगे जिसको जिसको समझ आ रहा है, ठीक है? सुनाई दिया सबको? yes, ma'am. ओके। देन नेक्स्ट पेज आइए, पेज नंबर 29 में, ठीक है। मनोरमा, सर, डिड द वेल्थ अमेज्ड बाई अलाउद्दीन फ्रॉम वॉर पे फॉर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ हिज सुल्तानत। मनोरमा पूछती, सर, क्या पैसे जो अलाउद्दीन ने वहां से लिए थे वॉर पे, मतलब लड़ाई में, तो वो क्या उन्होंने पूरे सुल्तानात में ही उस चीज को खर्च कर दिए? तो टीचर बोलती, दे डिड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां तक हो सका उन्होंने खर्च किया। बट मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हिज किंगडम वेयर मेड फ्रॉम द लैंड टैक्सेस। बहुत सारा उन लोग का जो खर्चे थे, वो उन लोग के जमीन से जो टैक्स आते थे, जो वो किसानों से लेते थे, उससे वो पे हो जाता था। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, माइक ऑफ करिए। सुजल मिंज, अलाउद्दीन फिक्स्ड द लैंड टैक्स एट हाफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स। तो अलाउद्दीन क्या करता था, लैंड टैक्स को फिक्स कर दिया था। कैसे फिक्स कर दिया था? उन्होंने कहा किसानों से कि जो भी आपको पैसा मिलेगा उसका हाफ आप मुझे देंगे। समझ आया है सबको? Yes, ma'am. Ma'am. ओके। मनोरमा, wasn't that too much? Ma'am. यहाँ पर बोला जा रहा है, मनोरमा पूछती है, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था?
तो टीचर बोलती यस इट वॉज, बट अलाउद्दीन डिड नॉट लेवाई अदर टैक्सेस दैट वर यूजुअली कलेक्टेड इन दोज डेज. He decided to collect only land taxes and taxes on pastures, so the farmers did not have to pay too many taxes. However, this did not benefit the tax collectors because their income was reduced. इससे क्या हुआ, यहाँ पे टीचर बोल रही है कि दूसरे टैक्सेस वो नहीं लेते थे. यहाँ पे क्या होता था, जो टैक्स लेने जाते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन लोग की इनकम को कम कर दिया जाता था. ठीक है, इसलिए किसानों को ज्यादा टैक्स पे करना नहीं पड़ता था. तो जया पूछती है कैसे, हाउ. तो टीचर बोलती है अर्लियर द टैक्सेस वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेड्स और द डिफीटेड किंग्स. टीचर बोलती है बाद में उस टैक्स को फार्मर्स के किसानों से लिया जाता था. बाय द विलेज हेड, जो गांव के जो बड़े थे वो किसानों से जाके वो टैक्स लेते थे, या फिर जो किंग जो हार जाते थे, जो राजा हारे हुए राजा रहते थे, वो लोग जाके उसको लेते थे. बट नाउ द जॉब वाज डन बाय द सुल्तान्स ऑफिसर्स. अब ये काम कौन कर रहे हैं, सुल्तान ऑफिसर्स. सुल्तान के जो ऑफिसर्स है वहां पे, वो लोग ये काम कर रहे हैं. सो द किंग्स एंड विलेज हेड्स कुड नॉट एंजॉय द कंसेशन. इसके कारण जो राजा थे और वहां के जो गांव के हेड रहते थे, उन लोग को कुछ भी पैसे उसमें कंसेशन या कमी नहीं मिल पाता था जो उन लोग को पहले मिलता था. दे कुड नॉट कलेक्ट टैक्सेस एज एंड व्हेन दे विश्ड. और जब वो चाहते थे तब वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे. अलाउद्दीन वॉज ऑल्सो एबल टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फार्मर्स इन दिस वे बाई एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन. तो अलाउद्दीन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फार्मर से जो डायरेक्ट कांटेक्ट उन्होंने बनाना चालू किया. मतलब वो खुद जाके उनसे मिलना जुलना ऐसे करना चालू किए. ऐसे करते करते जो मिडिल मैन, उन दोनों के बीच में जो बीच का आदमी था, जो भी वहां टैक्स लेने जाता था, उसको उन्होंने वो हटाते चले गए. यहाँ तक समझ आया बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, जावेद. सो अलाउद्दीन वॉज एबल टू रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम इन सच ए शॉर्ट पीरियड. तो ऐसे करते करते उन्होंने वहां पे रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट कर दिया. तो टीचर बोली यस, ही ऑल्सो मेड स्पेशल एफर्ट्स टू एंश्योर दैट हिज सोल्जर्स कुड बाय गुड्स एट रिजनेबल प्राइसेस इन दिल्ली. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टीचर बताती है, उन्होंने एकदम जोर लगा के वहां पे सोल्जर्स को, जो सिपाही होते हैं, उनको बोला कि गुड्स खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए एकदम रिजनेबल प्राइसेस में, मतलब ठीक ठाक प्राइस में, मतलब कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिजनेबल प्राइस होना चाहिए. कहाँ पे, दिल्ली में. तो दिल्ली में ऐसा उन्होंने सोल्जर्स को कहा है. ही फिक्स्ड द रेट ऑफ ऑल द गुड्स. वो क्या करते थे, सारे गुड्स का जितने भी माल थे उनका रेट उन्होंने फिक्स कर दिया. एंड फिक्स द प्लेसेस वेयर दे कुड बी सोल्ड. और वहां पे जगह भी फिक्स कर दिए कि यहाँ पे ये सामान वहां पे अवेलेबल होगा, वहीं से ही मिलेगा, दूसरी जगह से नहीं मिल पाएगा. दिस मेड इट इजियर फॉर हिम टू कंट्रोल देयर सेल्स. इसके लिए ऐसे करते करते उनको, जब वो कुछ बेचने जाते थे तो उस पे वो आराम से कंट्रोल कर लेते थे. उनके लिए वो काम बहुत इजी हो गया. He meted out severe punishments to any merchant. और वहां पे जो भी मर्चेंट जो बिजनेस करने आते थे उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट देते थे. Who overcharged or underweight his merchandise. जो चार्ज ज्यादा लेता था या बहुत कम भी लेता था, उसको वो बहुत बड़ा बड़ा पनिशमेंट देते थे. यहाँ तक क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट पेज आइए, पेज नंबर 30. टू एंश्योर दैट हिज आर्मी रिमेन फ्री ऑफ करप्शन. मतलब भ्रष्टाचार से रहित. भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं, जिसमें किसी को हम घूस देते हैं, पैसा देते हैं किसी काम के लिए, वो चीज
मेरे आर्मी में ना हो, तो ही इंट्रोड्यूस ट्रू प्रैक्टिसेस, उन्होंने दो चीजें वहां पे चालू की। द फर्स्ट वाज नोन एज हुलिया प्रथा और फेशियल प्रोफाइल्स। हुलिया प्रथा यहाँ पे उन्होंने चालू की। ही रिकॉर्डेड द पोर्ट्रेट्स ऑफ ईच वन ऑफ हिज सोल्जर्स टू मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई देम। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो सिपाही थे उनका उन्होंने चित्र बनाया। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, ताकि उनको वो अच्छे से पहचान सके। सेकेंडली, ही ऑल्सो हैड ऑल देयर हॉर्सेस ब्रांडेड। उन्होंने अपने सारे घोड़े ब्रांडेड वाले अच्छे बड़े जगह से उन्होंने खरीदा, सो दैट दे कुड बी इजिली आइडेंटिफाइड, ताकि घोड़ों को वो पहचान सके। ये समझ आया बेटा पैराग्राफ ये वाला सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। Yes, ma'am. देन टीचर बोलती है अलाउद्दीन ऑल्सो सेव्ड द दिल्ली सुल्तानात फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द मंगोलियन आर्मी। मंगोलियंस जो आए थे बाहर देश से, उन्होंने अटैक करना चाहा, तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली को, उस चीज दिल्ली सुल्तानात, दिल्ली को इन्होंने उन सब के अटैक से, उन लोग के वार से इन लोग बचाया। द मंगोल्स हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू प्लंडर एंड एस्टेब्लिश ए लार्ज एम्पायर इन इंडिया। उन्होंने क्या किया, उन लोग सेंट्रल एशिया से आए थे ताकि हम भारत में अपना बहुत बड़ा एक एम्पायर, लार्ज एम्पायर बना सके। अलाउद्दीन सक्सेसफुली रिपल्स देम। उन लोग को क्या किया, उन्होंने वहां से भगा दिया। एट द बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर, वो सबको वहां से ही वापस भेज दिया जहां पे इन लोग का बॉर्डर था। समझ आया ये वाला पैराग्राफ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक डाउट है। नेक्स्ट, हाँ बोलो। मैम ये जो अलाउद्दीन था मैम वो याद नहीं आ रहा मैम। बोलो 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 बोलो। मैम आप यहाँ पर बुक में जो मैप दिखाया है उसमें जो रेड पॉइंट है वो सब अलाउद्दीन का एरिया था। ये दौलताबाद, ये तुगलक एम्पायर के बारे में दिया है। तुगलक एम्पायर यहाँ पर दिया है, जो रेड वाला तुगलक एम्पायर है ये, और नीचे जो पॉइंट डॉटेड में है वो सिटी का नाम है, वो डिफरेंट है। वो तुगलक एम्पायर, तुगलक वाले जो थे वो लोग कहाँ कहाँ पर उनका मतलब पूरा था, वो दिया हुआ है बेटा उसमें, वो अलग चीज है। ठीक है, ओके मैम। यहाँ पर नेक्स्ट है अलाउद्दीन डाइड इन 1316। अब अलाउद्दीन 1316 में उनकी डेथ हो जाती है। A few years after his death, उनकी मृत्यु के बाद घियास उद्दीन तगलक, दूसरा कौन आया, क्या नाम बताई मैं, घियास उद्दीन तगलक एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी इन दिल्ली। अब उनके मरने के बाद ये आया घियास उद्दीन तगलक, उन्होंने आके अपनी डायनेस्टी, अपना वंश उन्होंने यहाँ पे बनाया। दिस वॉज द तगलक डायनेस्टी। अभी जो पूछ रहे थे आप लोग, ये किसने पूछा था, सुजल ने पूछा था। हाँ सुजल ने पूछा था। तो ये उन्होंने वहां पे एक डायनेस्टी वंश बनाया, तगलक वंश बनाया उन्होंने। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम तगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। टीचर बोलती है घियास उद्दीन तगलक बिकेम द सुल्तान इन 1320। मतलब उसके मरने के बाद 1316 में उसकी डेथ हुई है अलाउद्दीन की, और ये सुल्तान बने 1320 में। ठीक है, ही वांटेड टू एबोलिश द स्ट्रिक्ट रूल्स। वो चाहते थे, ये क्या किए, घियास उद्दीन चाहते थे कि बहुत कड़े नियम बनाऊं, इम्प्लीमेंटेड बाई अलाउद्दीन एंड अडॉप्ट लिबरल पॉलिसीज, और वहां पे अलग अलग पॉलिसीज में स्टार्ट करूं। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ तगलकाबाद, तगलुकाबाद नियर दिल्ली, दिल्ली के पास तुगलुकाबाद, उन्होंने एक सिटी वहां पे उनको शहर मिला। ही डाइड आफ्टर रूलिंग फॉर 5 years। 5 साल वो उन्होंने रूल किया। इन्होंने घियासउद्दीन तगलक ने 5 साल रूल करने के बाद, 5 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर हिम, अब उनके बाद कौन आया, मोहम्मद बिन तगलक आया। कौन आया,
कौन आया बोलो? मोहम्मद मोहम्मद बिन तगलक बिकेम द सुल्तान। अब ये वहां के राजा बन गए। ही वॉज लर्न एम्बिशियस एंड ए मैन ऑफ विजन। उनकी देखने सोचने समझने सबकी शक्ति बहुत अच्छी थी। ही अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज दैट मेड हिम फेमस इन हिस्ट्री। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी वहां पे बताई और वो पूरा हिस्ट्री में बहुत फेमस हो गए। तो श्रीकांत पूछता है सर व्हाट वेयर देयर दीज पॉलिसीज। तो उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, किसकी? मोहम्मद बिन तगलक की। तो टीचर बताती है टू ऑफ हिज स्कीम्स वेयर फेमस। उसके दो स्कीम बहुत फेमस थे। वन वॉज टू मेक देवगिरी इन द साउथ हिज कैपिटल। उनका पहला था कि देवगिरी को अपना कैपिटल बनाएंगे। आफ्टर रिनेमिंग इट एज दौलताबाद। और देवगिरी को उन्होंने नाम दिया दौलताबाद। क्या नाम दिया? दौलताबाद। दौलताबाद। ओके। सेकेंड उन्होंने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स। ब्रॉन्ज के जो कॉइन्स होते हैं वो यूज करने बोला उन्होंने, ना कि सिल्वर कॉइन्स। करेंसी के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म के लिए उन्होंने कहा सिल्वर कॉइन ना यूज करके किसका कॉइन यूज करने कहा? ब्रॉन्ज कॉइन्स। किसका कॉइन बताओ? ब्रॉन्ज कॉइन। ब्रॉन्ज कॉइन्स। यहाँ तक समझ आया बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। इसके नीचे ए न्यू कैपिटल करके दिया हुआ है। ये टॉपिक मैं आज कंप्लीट कर देती हूँ, बाकी जो लेफ्ट टॉपिक है फिर हम कल पढ़ेंगे। वैसे भी आप लोग के सब में 3-3 4-4 चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे, ठीक है? नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल के बारे में बता रहा है, वहां का नई राजधानी। तो टीचर बोलती है आफ्टर डिक्लेयरिंग द सिटी ऑफ दौलताबाद एज द न्यू कैपिटल ऑफ हिज सुल्तानात, है ना, दौलताबाद वहां का कैपिटल बना। बेटा माइक ऑफ रखिए सुजल, ओके मैम। आवाज बहुत आ रही है। हाँ, अब ध्यान से सुनो। आफ्टर डिक्लेयरिंग द सिटी ऑफ दौलताबाद, उसको जब वहां पे राजधानी बनाई गई तब मोहम्मद बिन तगलक ऑर्डर्ड ऑल हिज ऑफिसर्स। तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपने ऑफिसर, जनरल, स्कॉलर्स, विद्वानों को और वर्कर्स को जो लिविंग इन दिल्ली टू शिफ्ट देयर। जो दिल्ली में रह रहे हैं वो सब यहाँ पर दौलताबाद आ जाओ करके उन्होंने सबको ऑर्डर दिया। यहाँ तक समझ आया बेटा सबको? यस मैम। ओके। तो यहाँ पे दोज हु रिफ्यूज्ड मतलब जिन्होंने मना किया, दोज हु रिफ्यूज्ड वेयर सिवियरली पनिश्ड, उनको बहुत मतलब पनिशमेंट मिला। दोज हु वेंट हैज टू फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप, और जो गए उनसे बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत हार्ड बहुत मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने काम करवाया। तो मैनी ऑफ देम डाइड ऑन द वे, बहुत लोग दिल्ली से दौलताबाद जाते जाते रास्ते में ही बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत लोग मर गए। द पीपल डिड नॉट लाइक टू लिव इन दौलताबाद, और लोगों को वहां पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि इनके जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ये जो बोलते थे, देखो अब उन्होंने सब लोगों से कितना ज्यादा उन्होंने काम करवाते थे, वो सबसे सबको ऑर्डर किए कि यहाँ आ जाओ, तो उसमें देखो रास्ते में कितने लोग खत्म हो गए। फिर जो वहां पे दिल्ली से दौलताबाद नहीं गया, उसको पता नहीं और कितने बड़े बड़े पनिशमेंट मिली होंगी, सजा मिली होंगी। यहाँ तक समझ आ गया बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। पीछे पेज देखिए, पेज नंबर 32 में आओ। पेज पलटिए अपने बुक का। देख रहे हैं सब लोग? यस मैम। यस मैम। ओके, यहाँ है this does not mean that Delhi was evacuated. It has still the army headquarters. इसका मतलब ये नहीं था कि दिल्ली वहां से हट गया। वहां पे आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो इसके सैनिक थे, उनका हेडक्वार्टर दिल्ली ही था और वहां पे सेंटर भी था। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट नाउ देयर वेयर 2 सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये जो अपने रूल वहां पे थे, जगह जगह जाते थे अपने रूल बता रहे थे, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो लोगों को देखना, उसके लिए यहाँ पर 2 सेंटर्स बनाया गया, दिल्ली इन द नॉर्थ एंड दौलताबाद इन द साउथ। ठीक है, नॉर्थ में दिल्ली था और साउथ में दौलताबाद था। तो आर्य पूछता है व्हाई डिड मोहम्मद बिन तगलक हैव 2 कैपिटल्स, उन्होंने 2 कैपिटल 2 राजधानियां क्यों बनाई? तो व्हाट एडवांटेज डिड ही गेट इफ द कॉमन पीपल हैड टू फेस सो मच हार्डशिप। तो इतना जब आम आदमी को इतनी कठिनाई हो रही है तो उससे उनको क्या फायदा हो रहा था? तो टीचर बताती है कि इसमें बोल रही है टीचर लुक एट मैप 4.2, जैसे अभी सुजल ने कहा था मैप देखने के लिए, जो बता रहा है कि विच शोज द तगलक एम्पायर एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाई ही मस्ट हैव टेकन दिस स्टेप। क्यों उसने किया? ताकि वो बाकी जगहों को भी, वहां पे बाकी लोगों के जो आसपास वहां के लोग थे और जो जगह थी सबको वो कब्जा करना चाहता था, सबको वहां से मतलब अपना वहां पे कैप्चर करना चाहता था। समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। आया ना? Yes, ma'am. सबको अच्छे से समझ आ गया बेटा? कल मैं आप लोग को अभी तक जहां तक पढ़ाई हूँ, सुनो मेरी बात, अभी तक जहां तक मैं पढ़ाई हूँ वहां, अभी जहां तक पढ़ाई हूँ वो आप लोग स्टडी करके रखेंगे। कल मैं आप लोग से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? कल फिर लास्ट टॉपिक बताऊंगी मैं, परसों फिर इसका क्वेश्चन आंसर भेजूंगी मैं, ठीक है? सुनाई दिया बेटा सबको? ओके, Yes, ma'am. चलिए मैं लीव कर रही हूँ, है ना? यस मैम। ओके।